संदिग्ध लोग हैं जो या तो ऐसा हमें शक है जो बांग्लादेश से आए हों या कई और कंट्री से यहाँ पर आए हों और हमारे पास वेरीफाइड उनकी एविडेंस नहीं है। नमस्कार, मैं अशोक भाटी, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नज़र। अभी हम कोतवाली थाने पर है जहां सीएलजी की मीटिंग आयोजित हुई है, जिसमें सीएलजी सदस्यों के साथ साथ शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिसमें डीएसपी कृतिका यादव, एसडीएम रामकिशोर मीना, तहसीलदार अभिषेक यादव और थाना अधिकारी विक्रांत शर्मा मौजूद रहे। और मीटिंग में चर्चा सीसीटीवी कैमरे को लेकर हुई, चोरी की घटनाओं को लेकर हुई और क्या हुआ मीटिंग में, क्या चर्चा हुई, आइए आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़। अशोक भाटी की रिपोर्ट। सीएलजी सदस्यगणों का मैं स्वागत करता हूँ थाना परिसर में इस मीटिंग में। और ज़्यादा समय, चूँकि आप लोगों को बहुत समय हो गया आए हुए और हम बात कर पहले से करते हैं काफ़ी देर से, तो मैं एसडीएम सर से ही निवेदन करूँगा कि वो आज की इस सीएलजी की एसएचओ साहब और सीओ मैडम की अध्यक्षता में पहली आप लोगों को पधारने का फर्स्ट है। मैंने तो एक बात पहले ले ली थी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पहलगाम जैसी दुखद घटना हमारे यहाँ हुई है और आपकी और हमारी सभी की संवेदनाएं जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ है। परंतु इस एक घटना से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने को मिल रही है और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो लंबे टाइम तक रहेंगे। तो उसी को लेके आज ये 3 दिन से रेगुलर मीटिंगों का दौर जारी है। पहले सीएम साहब ने ले ली, चीफ सेक्रेटरी साहब ने और डीजी साहब ने ली। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की डीसी और मीटिंग थी, तो उसमें सब कुछ लगभग आपने बता दिया होगा। कुल मिला के बात यह है कि हमारे जो उपखंड है बहुत ही शांत उपखंड है अपना, और इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में कभी हुई नहीं है। चाहे वो आतंकी हमला तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ आपस में भी जो झगड़े हैं वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सुलझा लेते हैं और दो पक्षों के बीच में कभी कोई विवाद नहीं जानकारी हुआ नहीं। आप लोगों को कोई ऐसी नहीं। तो आशा यही करते हैं कि आने वाला समय भी इसी प्रकार से हम अच्छे तरीके से निकालेंगे। और फिर भी यदि इलाके में कोई ऐसी बात हो, कोई छोटी मोटी दो पक्षों में, मूल मुद्दा वही है कि आपके और हमारे बीच में संवाद स्थापित रहे, रेगुलर स्थापित रहे। वैसे तो हम लोग रेगुलर मिलते ही हैं, लेकिन ये एक ऐसी घटना हुई जो वास्तव में बिल्कुल झकझोर देने वाली घटना है। तो इसको लेके आप लोग भी अपनी जो भी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर चैनल से और प्रॉपर समय पर हमें सूचित कर दें, ताकि हम लोग सारी व्यवस्थाएँ कर लें और आने वाले जो ब्लॉक है उसमें किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो और सभी व्यापारी और किसान वर्ग के लोग हैं तो हमारा व्यापार और वो भी सुख समृद्धि बनी रहे। क्योंकि किसी भी प्रकार की ऐसी दंगे बड़े स्तर के देखे हुए और उसके साइड इफेक्ट कई सालों तक रहे, बहुत सालों तक, बहुत करीब से देखा। मैं 1.5 महीने के कर्फ्यू में हम रहे हैं, एक 1.5 महीने हम एक कमरे, तो काफ़ी विकट परिस्थितियाँ हमने देखी है। तो इस प्रकार की गई, उसके लिए तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक ही फ़ोन पर और जल्दी से सही समय पर यहाँ उपस्थित हुए। हम थोड़ा सा निगराना चले गए थे, कोई मीटिंग थी तो थोड़ा लेट हुई। और आप में से कोई अपने विचार या कोई संबंध में कोई बात रखना चाहते हो स्वागत है, ताकि हमें भी और इसमें रिपेयरिंग वर्क चल रहा है तो वो तो हम 2-3 दिन में करा देंगे। आपके जो घरों में और जो संस्थानों पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो मैं चाहूँगा कि इंचार्ज साहब से भी जो अपने बीट कांस्टेबल है एक लिस्ट तैयार करवा लें, आपके सहयोग से वो लिस्ट तैयार हो जाए। और जो छोटे मोटे रिपेयरिंग वर्क है, कोई CDR ख़राब है, कोई वायरिंग की प्रॉब्लम है, तो छोटा मोटा वो आप लोग करवा लें। तो वो हमारे लिए वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है कानून व्यवस्था की दृष्टि से। चोरियाँ हमारे यहाँ हर पूरे हिंदुस्तान की समस्या है चोरियाँ तो, और होती रहती है, लेकिन उसका अगर कहीं कैमरा एक भी चालू मिल जाता है और उसकी ज़रा सी फुटेज वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आपका जो चोरी है वो खुलने में बहुत सर हमें 1.5-2 साल हो गए कैमरे के लिए हर सही नहीं हो पा रहे आपके वो नगर पालिका के। ये बहुत ही आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए तो बताइए। 1 साल हो गया, 2 कमिश्नर हर बार आप लोग जिक्र कर देते हो जाएगा लेकिन होता नहीं सर। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है डायरेक्टली, लेकिन आप लोगों के जो निजी है संस्थानों पे और मकानों पे वो आप लोग थोड़ा सा 1500 रुपये का खर्चा होता है तो वो करवा देते हैं। 95% हाँ मीडियम मान रहे 95, लेकिन जो 5% जो बचे हुए हैं कई बार कोई घटना ऐसी होती है कॉपरेट करेंगे। हाँ
थोड़े घरों में औद्योगिक क्षेत्र में तो करीब सभी इंडस्ट्री जाने का पोटेंशियल लगे उनमें तो अगर एक मोबाइल रुकने की बात है तो सर होता था हमारे इंडस्ट्री में सर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे पास तो एक दो ही रिपोर्ट है, बाकी नहीं। आपको सबसे सूचना टेलीफोन से तो आजकल आ जाती है 12 लेबर वर्क सर आपके अगर पहुंच भी नहीं सकते नहीं लेबर वर्क पहुँचती है लेबर वर्क सब पहुँचते हैं। तुरंत पहुँचते ये आपने अच्छी बात बोली। आपने एक दिन शायद फोन किया था मुझे, फोन किया तुरंत आपके पास आया था ना वो तो लेकिन सूचना आने पर पहुंच भी गया था मोबाइल वाली देखे भी थे फुटेज, सब वो नहीं आइडेंटिफाई हो पाया। तो वो मोबाइल एक चाइनीज उसका कारण क्या है ना, हाँ उसका कारण क्या है ना, अपने यहाँ बाहर के लोग डीजल चोरी डीजल चोरी का डीजल चोरी का हर बारी मुद्दा उठता है, वो हो नहीं रही पेट्रोलिंग उसकी। डीजल चोरी की तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी गाड़ी में निकाल ले जाते, पता नहीं लगता, मोटर लेके आके डालता है फटाक से पार। समाचार लगता है ना, समाचार लगने के बाद ये कहते हैं गाड़ी ले जाएंगे। कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा, मान लो किसी ने यूपी में करिए कभी भी, तो अब अपने यहाँ वो आके रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। वो खैर पुलिस का काम है। 2 बजे बाद 2 बजे से लेकर ये 3 भी है वो अगर कहीं फंस गई तो वो फोन कर पाए, उसको इतना कम से कम इतना टाइम मिल जाए कहीं से भी तो वो एक फोन कर पाए। लास्ट मीटिंग में शायद आप जो एप्लीकेशन है उसमें मैसेज करते ही तुरंत लोकेशन के साथ में वो हमारे पास सर, आ वो जाती अपने अगर हम है। सीधे हमें बुला लो, हम वहाँ पे आके बता देंगे आपको। अगर हम कॉलेजेस के अंदर जाकर के स्कूलों में जाकर के बच्चों को ये डाउनलोड करवाएं, आपका हाँ। कोई प्रोग्राम इस तरह से अभी एक मिनट इसमें बच्चों को वो डाउनलोड करवाएं। हाँ सीसीटीवी कैमरे अगर वो आप ठीक करवा देंगे तो आपका काम आधा हो जाएगा, लोग पकड़ आ जाएंगे। तो आप चाहे नगर परिषद आपके फोन में है राज को? मैं अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ। मेरा विचार आप है बच्चों को भी कि स्कूल और कॉलेज की बच्चियों को वहाँ हम स्कूल और कॉलेज में जाके आपके कांस्टेबल या फिर कोई भी आपका नहीं, ऐप के बारे में तो आप भी सब बच्चों को डाउनलोड करवाएं। हम चाहे आप बुलाओ तो हम भी आ जाएंगे, हम आके बता देंगे। मतलब आपके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि अपन स्कूल कॉलेज में जाके नहीं, हम जाते हैं, हम जाते हैं स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं। उसके लिए ही डेडिकेटेड रखी हुई है, निगराना से जो आते हैं ना वो कांस्टेबल, जी। लेडी कांस्टेबल हाँ। सेंटर शायद आपको मालूम हो हो सकता है आपके नहीं, स्कूल में नहीं आए होंगे, पहले आप से जाते हैं, बाकी वो तो जाते 2 हैं। साल से चल रहा है कार्य। हाँ, ये ऐप वाला है। जाते हैं हाँ, वो तो रेगुलरली बताते जाते हैं। हो सकता है आपके उसमें नहीं आए होंगे, नहीं। आपके उसके कॉलेज का स्कूल का नाम मुझे बताइए। नहीं, मैं स्कूल कॉलेज का नहीं, मैं तो वैसे समाज सेवा अच्छा, करती हूँ। मैं अच्छा, सिर्फ नहीं, जाते हैं क्योंकि हमारे अभी भी स्कूल जैसे अभी जो घटना हुई है यहाँ की बच्ची है, किसी तरह की कोई बात हो, बच्ची और कुछ भी नहीं करे, ऐप पे एक अपना बटन दबा दे, इतना सा टाइम उसको अगर मिल जाए, हाँ। सब बच्चों के अगर फोन में रहेगा ये तो हमारे काफ़ी सुविधा रहेगी। 10 मिनट या 15 मिनट के लिए बच्चों को जागृत करने के लिए। तो हम वैसे भी जाते हैं। नहीं, इनका विषय है कि ये भी आगे इसमें जुड़े। वो शायद ना प्रॉपर्ली एडवर्टाइज आपके पास नहीं पहुंचा, वो मैं एडवर्टाइज पे वो करती हूँ। क्या है और वहाँ एक सब्जी बेच रहा है जी, कबाड़ी का काम कर रहा है, वो बहुत दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है, वो कोई ना कोई क्राइम करके निकलेगा या किसी चीज़ में हमारी आँखें खुले नहीं जब तक होती है। तो हम कैसा कोई ऐसा अभियान चलाएं स्कूल कॉलेज के माध्यम से या हमारे थाने के साथ मदद लेके हम कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें एक वार्ड में भेज के ऐसे लोगों को पता लगा कि लिस्ट बना ली जाए, चाहे वार्ड वाइज बने चाहे वैसे बने, हम थाने में जमा करा दें कि भाई ये लोग हैं हमारे पैरोड में यूपी के रहते हैं, इतने लोग यहाँ पे उत्तराखंड के रहते हैं, इतने कश्मीर से भी रहते हैं, वो सब्जी बेच रहे हैं, वो हमारे पास पढ़ने भी आते हैं, वो हमारे पास अनेक सेवाओं के लिए भी आते हैं। तो उनका एक ऑथेंटिक वो बन जाए डेटा, वो वेरीफाई हो यहाँ से, एक सीटी बने, चाहे वो उनके आधार जमा करके बने, क्योंकि फर्जी आधार भी बनवा के लाते हैं लोगों ने, वो किस नाम से रह रहे हैं, कहाँ के, हमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। इस पर थोड़ा सा वर्क हो तो इस पे तो डिटेल डायरेक्शन आ गया सरकार के, केंद्र सरकार के भी आ गया और अपने राज्य में और हमने अच्छी है कि झूठी है, ठीक है, लेकिन वो आगे तो हम भेजने में हमारी उंगलियां तुरंत ऐसे लगा कुलकुलाने लग जाती है जैसे मैं इसको भेजूँ 10 पाँच तब तक चैन नहीं आएगा, है ना। पहले हमारे एक वर्ग के लिए कहते थे कि इनकी बात नहीं बचती है, वो गलत कहते थे, वो हमारी भी आदत है, मतलब उंगलियां ऐसे होती है तुरंत उसको 2-4 ग्रुपों में डालते हैं, लेकिन कृपया करके ऐसा नहीं करें। इस समय 99% झूठी सूचनाएं आएंगी इसमें। अभी कल मैं जब था वहाँ एक वीडियो डाला गया,
साहब ऐसे ऐसे मस्जिद के आगे मंदिर में पुराने वीडियोस आ रहे हैं, चीजें आप आगे शेयर ना करें। मेरी भी छवि एक बार भेजू उसको 2-4 दिन और बता मैंने दें कहा यार ऐसी घटना हुई होती है लॉरी बाजार का मैं रहने वाला हूँ, मुझे जरूर फोन आ जाता है सारा, अब फोन नहीं आया इसको मतलब कल हुआ है, मैंने उसको डंप छोड़ा। वो ऐसे ही है। तो कृपया करके इस प्रकार की सूचना भेजनी क्यों, कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान बिल्कुल हो जाता है। मान लीजिए कोई सामने सवाल बिगड़ गया तो एक चेन बन जाती है कि आपने भी अनावश्यक परेशान भाई ठीक है, कोई धार्मिक आपका धर्म की भावना है, कोई जन्मदिन है किसी ईश्वर का या देवता का, वो भेज दें, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भड़काने वाली चीज़ें हैं, अनऑथराइज चीज़ें हैं, कहीं कोई पुलवामा हमला हुआ, एक बार सूचना आई तो मैंने उस पर भी विश्वास नहीं किया, उसको वेरीफाई किया था, क्योंकि इस टाइप की सूचनाएं समय समय पर ये सोशल मीडिया के कई ऐसे ग्रुप हैं वो डालते हैं, उनकी सर्फिंग बढ़ती है, नेट का एकदम से कंजप्शन बढ़ा, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। एक सूचना एक झूठे मैसेज के पीछे कई चीज़ें काम करती हैं, तो आप लोग थोड़ा संजीदा होकर इस टाइप के मैसेजों को ना ही भेजो तो ज़्यादा बेहतर है, और उसका वेरिफिकेशन जरूर करें, क्योंकि घंटे 2 घंटे में क्लियर हो जाती है। बड़ी चीज़ें बड़ी घटनाएं रुकती नहीं है, किसी न किसी माध्यम से हमारे तक आ जाती है, तो पहले एक बार उसका वेरिफिकेशन कर ले, बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे समाज में तो सही हो तो भी ना डाले। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसी चीज़ें डाली नहीं, सब डालने वाले सही हो किसी भी डाले, आप ऐसी बात यहाँ करना उचित नहीं है। लेकिन मान लीजिए हमारे समाज की कोई बच्ची किसी पिता की बच्ची गलती करके भाग गई, अब कई लोगों को मजा आता है उसको अलग अलग कर, क्या मतलब है भाई, किस परिस्थितियों में वो गई है, क्या कारण रहे, क्या नहीं रहे, किसी की बच्ची है, किसी की बहन है, ऐसी न्यूज़ को क्यों डालना, 10 ग्रुपों पर डालने से क्या मतलब है, ना आपका कोई भला हुआ ना उसका कोई भला हुआ। तो इन चीज़ों को ना ही फॉरवर्ड करें तो बहुत ही अच्छा, और इस टाइप की चीज़ों से दूर रहना। में भी जो भीड़ भाड़ की जगह है उन पर कोई ये भी आप अपने को भी देखना है, प्लस ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार भी करना है कि कोई लावारिस वस्तु पड़ी हो या ऐसी कोई वाहन खड़ा हो जो काफ़ी दिन से खड़ा है किसी तरह का या संदिग्ध आपको लग रहा है, तो उसकी भी सूचना आप तुरंत हमको दें, हम उसको तुरंत जाके वेरीफाई करेंगे। ये भी थोड़ा इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। मिडवे के सामने तो इस तरह की चीज़ें भी इस तरह की आवश्यकता है, तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा नहीं बहुत ध्यान रखना है। कोई सूटकेस है, कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, अनावश्यक खड़ी है आपके प्लांट के आगे, अपने घर के आगे, दुकान के आगे काफ़ी दिन से खड़ी ऐसी चीज़ें अच्छा खड़ी है, एक बार पता नहीं हम उठा लेंगे, जो भी हमारा प्रोसीजर है बाकी क्या छोड़ेगा। देखिए पहलगाम घटना के बाद जो भी सेंसिटिविटी हुई रिलीजियस फ्रंट पे कंट्री में, उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी करी गई है PHQ की तरफ से, जिसमें जितने भी संदिग्ध लोग हैं जो या तो ऐसा हमें शक है जो बांग्लादेश से आए हों या कई और कंट्री से यहाँ पर आए हों और हमारे पास वेरीफाइड उनकी डिटेल्स नहीं है, तो उनको हमें चेक करके रखना है। ये 100% चेक हम इंश्योर करेंगे इसमें। और आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर ख़राब करते हुए कोई भी मैसेजेस वगैरह हैं सोशल मीडिया पर, वो आगे फॉरवर्ड ना करें आप लोग। और अगर आपको ऐसा लगता है किसी ग्रुप में ऐसा हो रहा है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, क्योंकि इस टाइम पे दिस इज़ वेरी सेंसिटिव इशू फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव। तो हम यही बस इसी बारे में हमने सबने मीटिंग ली थी, और आपके माध्यम से मैं सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि ये शांति बनाए रखें और जो भी कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस के पास तुरंत बताएं। ये अभियान कब तक आगे अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड करेंगे अगर ऐसा कोई संदिग्ध मैटर है तो। बाकी हम आज से ये अभियान शुरू कर रहे हैं चेकिंग का, तो टोल्स पे या जो भी थड़ियाँ वगैरह हैं जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, और ये 100% जब तक नहीं होता था तब तक ये चीज़ चलती रहेगी। आपको क्या लगा, ऐसा क्यों लगा आपको? मुझे इसलिए लगा कि हर चौक पे तो CCTV कैमरा हो नहीं सकता। जैसे मैं गांव में रहता हूँ, किलोमीटर पे गांव है, तो मुझे 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर चलना है। रास्ते में हिट एंड रन है, रास्ते में शूट आउट है, रास्ते में किडनैप है। अभी जो हुआ पांचल में अपन ने देखा ही है 5000 के लिए। तो जिस तरह के प्रकरण और जिस तरह की सुरक्षा एजेंसियों की यहाँ वर्किंग की ज़रूरत है, क्या उसके लिए दुकान के सामने CCTV से तो चलो ठीक है, चोरी रुक जाएगी या लूट रुक जाएगी, लेकिन क्या एक व्यापारी व्यापार करने के बाद सुरक्षित अपने गांव या घर जा पाएगा? तो भी जाते हुए बैंकर लूटे हैं, यहाँ से गांव जाते हुए लोग लूटे हैं, अकाउंट से पैसे और वेतन लेके जाते हुए लोग गांव में लूटे हैं, पेंशनर्स लूटे हैं। देन ये क्वेश्चन है क्या हर चौक पर हत्या के तो 3 ही कारण होते हैं भैया, तो प्रॉपर्टी
तो ये सिर्फ उसके लिए तो हमने वैसे भी एडवाइजरी जारी करी थी कि जब मंडी चल रही थी ना, जब आपकी खरीद फरोख्त कर रहे हम्म। तब कि कैश ज़्यादा लेके कैरी ना करें। बाकी है तो हम लोग पेट्रोलिंग पे तो रहते हैं नाइट पेट्रोल नहीं रहते क्या, आपको नहीं लगता? कल तो मैं मैं नो कमेंट वाली स्थिति में कृषि रहूंगा। मंडी में तो मैं 2 बार CLG मेंबर्स ऑलरेडी हैं। मंडी बिना तो